उसने सिर्फ एक रोटी देने से इनकार किया था, मगर उसी लम्हे उसकी किस्मत ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। हसद कभी शोर से नहीं आता, ये खामोशी से दिल में उगता है और जिंदगी जला देता है। कभी कभी इंसान किसी और की खुशी नहीं जलाता, वो अपनी किस्मत को आग लगा रहा होता है। ये उन दिनों की बात है जब गलियां तंग जरूर थीं, मगर दिल कुशादा हुआ करते थे। मगर इन्हीं गलियों में एक ऐसा दिल भी धड़कता था जो रोशनी से नहीं, अंधेरे से भरा हुआ था। उस औरत का नाम जरीना था। उम्र कोई 40 बरस के लगभग, मगर चेहरे पर अजीब सी चालाकी और आंखों में ऐसी लालच की चमक जो सुकून से कोसों दूर थी। बज़ाहिर वो एक खुशहाल औरत थी। शौहर पुराने कपड़ों की दुकान चलाता था, रिस्क में कमी न थी, बच्चे सेहतमंद थे, घर में भूख का साया कभी ना आया। लेकिन जरीना के दिल में एक ऐसी खला थी जो कभी नहीं भरती थी। वो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर पड़ोसन के घर से कौरमे की खुशबू आती तो उसका दिल जैसे मुट्ठी में बंद हो जाता। अगर किसी के बच्चे नए कपड़े पहनकर गली में खेलते तो उसकी आंखों में हसद की सुर्खी उतर आती। और अजीब बात यह थी कि महफिलों में वो सब्र और शुक्र की सबसे बड़ी मुबल्लिग बनी फिरती। बहनों, जो कुछ है अल्लाह का दिया है, हमें कनाअत करनी चाहिए। नेकी बांटो तो बरकत बढ़ती है। लोग सर हिला देते, कोई दुआ देता, मगर जो उसके पड़ोसी थे वो जानते थे कि ये सब अल्फाज का खेल है। हकीकत में अगर कोई फकीर दरवाज़ा खटखटाता तो जरीना की आवाज़ सबसे सख्त होती, यहाँ कुछ नहीं, आगे बढ़ो। उसके बच्चे आदिल और फिजा कभी कभी माँ की ये सख्ती देखकर सहम जाते, मगर जरीना उन्हें भी यही सबक देती, याद रखो, जो बांटता है वो खाली हो जाता है। दुनिया में जिंदा रहना है तो जमा करो, बांटो मत। ये जुमला जैसे उसके दिल पर कंधा था। गर्मियों की एक दोपहर थी, सूरज आग बरसा रहा था। गली सुनसान थी, दरवाजों पर मोटे पर्दे डाल दिए गए थे। हवा भी जैसे दम साधे बैठी थी। इसी सन्नाटे में एक साया आहिस्ता आहिस्ता गली के मोड़ पर नमूदार हुआ। एक बूढ़ा दरवेश, लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर सजदे का निशान, कंधे पर पुराना झोला, चेहरा थका हुआ मगर आंखों में ऐसा नूर जो भूख और फाका भी मधम न कर सके। वो हर दरवाजे को उम्मीद से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि कहीं न कहीं से रहमत का हाथ जरूर बढ़ेगा। आखिर वो जरीना के दरवाजे पर रुका। जरीना आंगन में बैठी पंखा झल रही थी, बच्चे पास खेल रहे थे। बेटी, दरवेश की आवाज कमजोर मगर नर्म थी, मैं मुसाफिर हूं, कई दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर एक रोटी दे दो। फिजा के हाथ रुक गए। आदिल ने चौंक कर मां को देखा। चंद लम्हों के लिए फिजा में अजीब सा सुकूत छा गया। जरीना ने दरवेश को सर से पांव तक देखा। फटे कपड़े, झुका हुआ जिस्म, खाली हाथ। उसके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। आगे बढ़, मेरा घर कोई लंगर खाना नहीं, रोज ऐसे लोग आते हैं, मेहनत क्यों नहीं करते। आवाज में ऐसी सख्ती थी कि गली के पर्दे भी कांप गए। दरवेश ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई खामोश दुआ लबों पर आई हो। उसने कुछ न कहा, बस झोला संभाला और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया। मगर जाते जाते उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी तूफान का पेश खैमा लगती थी। आदिल के दिल में अजीब सी कसक उठी। अम्मी, अगर एक रोटी दे देती तो क्या हो जाता। जरीना ने उसे घूरा, तुम अभी बच्चे हो, दुनिया नहीं जानते, ऐसे लोग तुम्हारी हमदर्दी पर जीते हैं। बच्चे खामोश हो गए, मगर दरवेश का झुकता हुआ साया उनकी आंखों में बस गया। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और गली में सुनहरी रोशनी बिखर रही थी, वही दरवेश एक और गली में दाखिल हुआ। ये गली पहले से भी ज्यादा तंग और गरीब थी। दीवारों से चूना उखड़ा हुआ, छतों पर दरारें, दरवाजों पर फटे पर्दे। गली के आखिरी सिरे पर एक झोंपड़ी थी। वहां रशीदा रहती थी, अपनी बूढ़ी मां सकीना के साथ। रशीदा की उम्र 20-22 बरस होगी। चेहरा सादा, लिबास पुराने मगर साफ। आंखों में थकन जरूर थी, मगर उसके पीछे एक अजब सा सुकून भी। वो पानी के घड़े भर रही थी जब दरवेश की आवाज आई, बेटी, अगर अल्लाह के नाम पर कुछ हो तो दे दो। रशीदा ने सर उठाया। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बस हमदर्दी थी। वो अंदर गई। सकीना तस्बीह पढ़ रही थी। अम्मी, एक मुसाफिर है, भूखा लगता है। सकीना ने बगैर सोचे कहा, जो है ले आओ, मेहमान रहमत होता है।
रशीदा 2 सूखी रोटियां और 2 अमरूद ले आई। बाबा, यही है हमारे पास, कबूल कर लीजिए। दरवेश के कांपते हाथों ने रोटी थामी, आंखों में नमी तैर गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बेटी, आज सूरज डूबते ही जो काम तुम करोगी वो चांद निकलने तक जारी रहेगा। अल्लाह तुम्हारे घर में ऐसी बरकत डालेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। रशीदा ने हैरत से देखा। सकीना के लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर दरवेश की आंखों में उस लम्हे एक ऐसा राज छुपा था जिसे कोई न समझ सका। वो चला गया। शाम गहरी होने लगी और उसी शाम जब रशीदा ने बाकी अमरूद टोकरी में रखे तो उसे यूं लगा जैसे टोकरी में कोई हरकत हुई हो। उसने चौंक कर देखा। अमरूद एक बढ़ चुका था। उसका दिल जोर से धड़का। अम्मी, ये कैसे? सकीना ने तस्बीह रोक दी। हवा में एक गैर मरई सरगोशी फैल गई और यूं अंधेरे के दामन में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जिसकी गूंज पूरे मोहल्ले को हिला देने वाली थी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान पर चांद का हल्का सा टुकड़ा झिलमिला रहा था, मगर रशीदा के घर के अंदर एक अजीब सा सुकूत था। वो टोकरी जिसमें उसने 2 अमरूद रखे थे, अब उसमें 3 थे। रशीदा के हाथ कांप रहे थे। उसने एक अमरूद उठाया, ताजा, खुशबूदार, जैसे अभी दरख्त से तोड़ा गया हो। अम्मी, मैंने तो 2 ही रखे थे। सकीना ने खामोशी से टोकरी को देखा। उनकी आंखों में खौफ नहीं था, बस हैरत थी। शायद तुम्हें गलती लगी हो बेटी। मगर रशीदा जानती थी, उसने खुद गिन कर रखे थे। उसी लम्हे बाहर से अज़ाने इशा की आवाज उभरी। सकीना ने कहा, जो भी है अल्लाह की तरफ से है, शुक्र अदा करो। रशीदा ने अमरूद दोबारा टोकरी में रख दिए, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। आधी रात के करीब जब दोनों माँ बेटी सो चुकी थीं, एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी, जैसे कोई टोकरी से टकराया हो। रशीदा की आंख खुल गई। अंधेरे में उसने देखा टोकरी हिल रही थी। वो आहिस्ता से उठी, चिराग जलाया। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को था। टोकरी अमरूद से भरी हुई थी, सिर्फ 3 नहीं, 20 से ज्यादा। वो साकित खड़ी रह गई। उसी लम्हे दरवेश की आवाज जैसे उसके कानों में गूंजी, सूरज डूबते ही जो काम तुम करोगी चांद निकलने तक जारी रहेगा। उसने याद किया, उसने सूरज डूबने से पहले बाकी अमरूद टोकरी में रखे थे। क्या यही मतलब था? रशीदा के दिल में खौफ और खुशी का अजीब इम्तिजाज था। क्या ये आजमाइश थी या रहमत? उसने फौरन सजदा किया, या अल्लाह, अगर ये तेरी अता है तो हमें गुरूर से बचा लेना। सुबह जब सूरज निकला तो खबर गली में फैल चुकी थी। रशीदा के घर के बाहर लोग जमा थे। सुना है अमरूद बढ़ रहे हैं? झूठ होगा, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। रशीदा ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर अंदर हलचल। लोगों ने टोकरी देखी, वाकई वो भरी हुई थी। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी, हमें भी दो ना, बच्चे कई दिन से फल नहीं खाए। रशीदा ने बगैर हिचकिचाहट अमरूद बांटने शुरू कर दिए। 1, 2, 3। मगर अजीब बात यह थी, जितने वो देती उतने ही वापस टोकरी में मौजूद रहते। लोग दंग रह गए। ये मौजज़ा है, अल्लाह की करामत, किसी वली की दुआ लगी है। और दूर अपनी छत से ये सब देख रही थी जरीना। उसकी आंखों में हैरत नहीं थी, सिर्फ जलती हुई आग थी। ये कैसे मुमकिन है? उसने दांत भींचे। कल तक तो उनके घर में आटा भी मुश्किल से होता था। उसके दिल में एक जहरीला ख्याल सर उठाने लगा। क्या ये उसी दरवेश की वजह से है? वही दरवेश जिसे उसने दुत्कारा था। उसके जहन में उस दिन का मंजर ताजा हो गया। दरवेश की खामोश आंखें, आसमान की तरफ उठा हुआ चेहरा। जरीना के दिल में एक लम्हे को खौफ आया, मगर फौरन गुरूर ने उसे दबा दिया। नहीं, ये सब कोई चाल है, लोगों को बेवकूफ बना रही है वो लड़की। उसी शाम जरीना खुद रशीदा के घर पहुंची, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट। अरे बहन, सुना है बड़ी बरकत हो गई है तुम्हारे घर में। रशीदा ने अदब से कहा, अल्लाह का करम है बाजी, आप भी ले जाएं कुछ। जरीना ने अमरूद को गौर से देखा, उन्हें छुआ, सूंघा। कोई जादू नजर नहीं आ रहा था। ये कैसे हो रहा है? उसने सीधा सवाल किया। रशीदा ने सच सच सब बताया। दरवेश, 2 रोटियां, दुआ। जरीना के दिल में जैसे खंजर उतरा। यानी सिर्फ 2 रोटियां देकर ये सब मिल गया?
वो अंदर ही अंदर जल उठी। अगर उसने भी दे दी होती तो अब तो देर हो चुकी थी, या शायद नहीं। रात को जरीना सो ना सकी। वो करवटें बदलती रही। उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल था, अगर मैं भी कुछ दे दूं शायद वो दरवेश दोबारा आए। सुबह होते ही उसने घर के सबसे बासी टुकड़े इकट्ठे किए, सूखी रोटी, बचा हुआ सालन। वो गली के नुक्कड़ पर जाकर बैठ गई। घंटे गुजर गए, दोपहर हो गई, मगर वो न आया। जरीना का सब्र टूटने लगा। कहाँ गया वो? उसी लम्हे आदिल दौड़ता हुआ आया। अम्मी, रशीदा के घर में आज अमरूद के साथ साथ अनार भी हैं। क्या? जरीना का दिल जैसे फट गया। ये तो उसके बस से बाहर हो रहा था। वो पागलों की तरह रशीदा के घर की तरफ भागी। वाकई टोकरी में अनार चमक रहे थे। रशीदा हैरान थी। मैंने तो सिर्फ अमरूद रखे थे। लोग सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे और जरीना के अंदर एक फैसला जन्म ले रहा था। अगर नेकी से नहीं मिलता तो और तरीका आजमाना होगा। उस रात जब गली सो गई, जरीना आहिस्ता से अपने घर से निकली। चांदनी मध्यम थी। वो दबे पांव रशीदा की झोपड़ी के पास पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर खिड़की आधी खुली। जरीना ने अंदर झांका। टोकरी चराग की रोशनी में रखी थी। अमरूद और अनार चमक रहे थे। उसके हाथ आहिस्ता से अंदर बढ़े। बस एक ले लूं, देखती हूं क्या होता है। जैसे ही उसकी उंगलियां टोकरी को छुईं, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला। चराग बुझ गया और अंधेरे में किसी की सरगोशी सुनाई दी। हसद का हाथ खाली ही रहता है। जरीना का दिल हलक में आ गया। वो पीछे हटी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। टोकरी से एक साया सा उभरा और कहानी एक नए मोड़ की तरफ मुड़ गई। जरीना के हाथ अभी तक कांप रहे थे। अंधेरे में उसे साफ सुनाई दिया था, हसद का हाथ खाली ही रहता है। वो हड़बड़ाकर पीछे हटी, मगर उसके पांव किसी चीज से टकरा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। दिल इस कदर जोर से धड़क रहा था जैसे सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। चंद लम्हों बाद गली में दोबारा सुकूत छा गया। ना कोई साया, ना कोई आवाज। मैं पागल हो रही हूं, उसने खुद को संभालते हुए कहा। मगर जब वो घर पहुंची और अपने हाथों को देखा, उसकी उंगलियों पर हल्की सी स्याही जम गई थी, जैसे किसी जलती हुई चीज को छुआ हो। उसने फौरन पानी से हाथ धोए, मगर स्याही मुकम्मल ना उतरी। उसी लम्हे उसे पहली बार खौफ ने छुआ। अगली सुबह मोहल्ले में एक नई खबर फैली। रशीदा के घर की टोकरी अब खाली थी। न अमरूद, न अनार। लोग हैरान थे। कल तक तो भरी हुई थी, किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? रशीदा के चेहरे पर उदासी थी, मगर वो परेशान नहीं थी। उसने सकीना की तरफ देखा। सकीना ने धीरे से कहा, बेटी, बरकत आजमाइश भी होती है। शायद अब हमें सब्र की आजमाइश दी जा रही है। रशीदा ने सर झुका लिया, मगर दूर खड़ी जरीना के दिल में एक लम्हे को खुशी की चमक उभरी। देखा, सब खत्म हो गया। मगर उसी लम्हे उसके हाथ में अजीब सी जलन महसूस हुई। उसने हथेली देखी, सियाही गहरी हो चुकी थी, जैसे कोई निशान बन रहा हो। वो घबरा गई। शाम तक उसके हाथ की सियाही बाजू तक फैलने लगी। जलन बढ़ती जा रही थी। आदिल ने देखा तो घबरा गया। अम्मी, ये क्या हो रहा है? जरीना ने सख्ती से कहा। कुछ नहीं, बस एलर्जी है। मगर रात को जलन नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हाथ के अंदर आग जल रही हो। नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसी बेचैनी में उसे दरवेश की आंखें याद आईं। वो खामोश दुआ, वो सरगोशी, क्या ये उसी की वजह से है? अगले दिन खबर आई कि दरवेश फिर गली में देखा गया है। जरीना का दिल धक से रह गया। वो फौरन बाहर निकली। गली के नुक्कड़ पर वही बूढ़ा खड़ा था, झुका हुआ जिस्म, नूरानी आंखें, मगर इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। जरीना उसके सामने जा खड़ी हुई। बाबा, उसकी आवाज में पहली बार गुरूर नहीं था। मुझे माफ कर दो। दरवेश ने उसके हाथ की तरफ देखा। सियाह निशान वाज़ेह था। मैंने क्या किया है बाबा? जरीना की आवाज कांप गई। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटी। इंसान का दिल खुद उसका फैसला लिखता है। मगर ये निशान, ये जलन, जब दिल में हसद पलता है तो वो पहले रूह को जलाता है, फिर जिस्म को। जरीना के आंसू निकल आए। मैंने कल रात रशीदा के घर से फल लेने की कोशिश की थी। गली में सन्नाटा छा गया। आदिल और फिजा भी सुन रहे थे। दरवेश ने आंखें बंद की। बरकत बांटने से बढ़ती है,
चुराने से नहीं, तो क्या मेरा इलाज नहीं? जरीना की आवाज टूट गई। दरवेश ने गहरी सांस ली। इलाज है, मगर आसान नहीं। जरीना ने बेताबी से पूछा, क्या करना होगा? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, जितनी बार तुमने किसी की खुशी पर दिल में हसद किया है, उतनी बार तुम्हें किसी को खुश करना होगा। जितनी बार तुमने किसी फकीर को दुत्कारा है, उतनी बार तुम्हें किसी भूखे को खाना खिलाना होगा। और सबसे बढ़कर, जिससे तुमने दिल में नफरत रखी, उससे माफी मांगनी होगी। जरीना का दिल बैठ गया। ये आसान नहीं था। उसका गुरूर, उसकी आदत, उसकी सोच, मगर हाथ की जलन ने उसे मजबूर कर दिया। उसी दिन वो रशीदा के घर गई, दरवाजे पर दस्तक दी। रशीदा ने दरवाजा खोला तो जरीना की आंखों में आंसू देखकर चौंक गई। बाजी, आप ठीक हैं? जरीना घुटनों के बल बैठ गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे हसद किया। तुम्हारे घर से चोरी करने आई थी। रशीदा साकित रह गई। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, अगर अल्लाह माफ करने वाला है तो हम कौन होते हैं ना करने वाले? मैंने आपको माफ किया। उसी लम्हे जरीना के हाथ की जलन थोड़ी कम हुई। वो हैरान रह गई। अगले चंद दिनों में जरीना ने वाकई खुद को बदलने की कोशिश की। वो हर रोज एक भूखे को खाना देती, फकीरों से नर्म लहजे में बात करती, पड़ोसियों की मदद करती। हर नेकी के साथ उसके हाथ की स्याही हल्की होती गई, मगर मुकम्मल खत्म नहीं हुई। एक रात वो दरवेश के पास दोबारा गई। मैं सब कर रही हूं, मगर निशान अब भी है। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा। तुम नेकी कर रही हो, मगर दिल में अब भी खौफ है, पछतावा है। जब तक तुम शुक्र सीखोगी नहीं, निशान नहीं जाएगा। शुक्र? हाँ, दूसरों की खुशी पर खुश होना सीखो। ये सबसे मुश्किल सबक था। चंद दिन बाद फिर एक अजीब वाकया हुआ। रशीदा के घर की टोकरी दोबारा भरने लगी। इस बार न सिर्फ फल, बल्कि आटा, चावल, दाल, मगर रशीदा पहले की तरह सब बांट देती। और इस बार जरीना भी उसके साथ खड़ी थी। वो खुद अपने हाथ से गरीबों को राशन दे रही थी। लोग हैरान थे, ये वही जरीना है? आदिल ने मुस्कुराकर मां का हाथ पकड़ा। उसी लम्हे जरीना ने महसूस किया, उसके हाथ की स्याही गायब हो चुकी है। कोई जलन नहीं, कोई निशान नहीं। वो साकित रह गई। दूर खड़ा दरवेश मुस्कुरा रहा था, मगर अगले ही लम्हे वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मोहल्ले में कई दिन तक उस दरवेश की तलाश हुई, किसी को न मिला। कुछ कहते वो अल्लाह का वली था, कुछ कहते आजमाइश था, कुछ कहते महज एक मुसाफिर। मगर जरीना जानती थी, वो एक आईना था जिसने उसे उसका असल चेहरा दिखा दिया था। मोहल्ला पहले जैसा नहीं रहा था। वही तंग गलियां, वही मिट्टी के मकान, मगर फिजा बदल चुकी थी। जहां पहले हसद की सरगोशियां थीं, वहां अब दुआओं की आवाजें सुनाई देती थी। और इस तब्दीली का सबसे बड़ा सबूत खुद जरीना थी। वही जरीना जो कभी फकीर को दरवाजे से दुत्कार देती थी, अब रोज किसी न किसी मोहताज के हाथ में खाना थमाती नजर आती। लोग हैरान थे, मगर दिल ही दिल में खुश भी। मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, क्योंकि तब्दीली सिर्फ अमल की नहीं, नीयत की भी आजमाइश मांगती है। एक रात जब सर्दी की हवा चल रही थी और आसमान बादलों से ढका था, जरीना ने एक अजीब ख्वाब देखा। वही दरवेश, वही सफेद दाढ़ी, वही नूरानी आंखें, मगर इस बार उसका चेहरा संजीदा था। जरीना, उसकी आवाज गूंजी। आजमाइश अभी बाकी है। जरीना चौंक कर उठ बैठी। दिल तेज धड़क रहा था। कौन सी आजमाइश? मैं तो बदल चुकी हूं, उसने खुद से कहा, मगर अंदर कहीं एक बेचैनी जाग उठी। अगली सुबह खबर आई कि रशीदा की मां सकीना सख्त बीमार है। गली में चहमह गोइयां शुरू हो गई। उनके पास इलाज के पैसे नहीं, डॉक्टर शहर से बुलाना पड़ेगा। रशीदा की आंखों में खौफ था, मगर हिम्मत भी। वो हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जरीना ने दरवाजे की ओट से ये सब देखा। दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, मैंने बहुत कुछ किया है, अब किसी और को करने दो। मगर उसी लम्हे ख्वाब की आवाज गूंजी, आजमाइश अभी बाकी है। उसका दिल कांप गया। ये वो लम्हा था जहां नेकी दिखावे से सच्चाई में बदलती है। वो बाहर निकली। रशीदा, कितना खर्च आएगा? रशीदा ने नजरें झुका ली। बाजी, बहुत ज्यादा है। मैं सोच रही थी कुछ जेवर बेच दूं। जरीना के पास अपने बच्चों के लिए जमा किया हुआ सोना था। उसने कभी किसी को ना बताया था। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थी। एक कहती, ये तुम्हारी मेहनत है, तुमने कमाया है। दूसरी कहती, कभी किसी की खुशी बर्दाश्त न कर सकी, अब किसी का दुख बांट कर देखो। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे।
फिर जरीना अंदर गई और अपना जेवर लाकर रशीदा के हाथ में रख दिया। ये रख लो, अभी सकीना अम्मा का इलाज कराओ, बाकी अल्लाह देख लेगा। रशीदा की आंखों से आंसू बहने लगे। बाजी, ये तो आपका सब कुछ है। जरीना ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। नहीं, सब कुछ वो होता है जो बांटने से कम ना हो। चंद दिन बाद सकीना की तबीयत संभलने लगी। डॉक्टर ने कहा वक्त पर इलाज हो गया, वरना मुश्किल हो सकती थी। मोहल्ले में फिर दुआएं गूंजने लगी। मगर उस रात जब जरीना अपने आंगन में बैठी थी, उसे एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। वही दरवेश सामने खड़ा था, मगर इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन था। तुमने आखिर शुक्र सीख लिया जरीना। आप कौन हैं? जरीना की आवाज धीमी थी। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जो हर गली में आता है, कभी फकीर बनकर, कभी आजमाइश बनकर। मैं भूख नहीं मांगता, दिल मांगता हूं। जरीना की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये सब आपकी करामत थी? वो फल, वो निशान? दरवेश ने आहिस्ता से सर हिलाया। बरकत हमेशा मौजूद होती है, फर्क सिर्फ नीयत का होता है। जिस दिल में लालच हो वहां चीजें कम पड़ जाती हैं, जिस दिल में सखावत हो वहां थोड़ा भी काफी हो जाता है। और मेरा निशान, वो तुम्हारा अपना बनाया हुआ था। जब दिल साफ हुआ तो निशान भी मिट गया। जरीना ने सर झुका लिया। क्या आप फिर आएंगे? दरवेश की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जब भी किसी दिल में हसद जन्म लेगा, मैं आऊंगा। जब भी कोई बिना सोचे बांटेगा, मैं वहां मौजूद हूंगा। ये कहकर वो रोशनी में तहलील होने लगा। जरीना ने हाथ बढ़ाया, मगर वो गायब हो चुका था। वक्त गुजरता गया। रशीदा का घर अब भी सादा था, मगर सुकून से भरा हुआ। जरीना का घर भी पहले जैसा था, मगर उसमें एक नई खुशबू थी, इत्मीनान की। मोहल्ले के बच्चे जब खेलते तो जरीना उनके लिए पानी और खजूर ले आती। फकीर जब दरवाजा खटखटाता तो खाली हाथ वापस न जाता। और सबसे बढ़कर जब किसी के घर खुशी आती तो जरीना सबसे पहले मुबारकबाद देने पहुंचती। आदिल ने एक दिन पूछा, अम्मी क्या वाकई फल खुद बढ़ते थे? जरीना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर दरख्त टोकरी में नहीं था, दिल में था। सालों बाद जब गली में एक और फकीर आया और किसी ने उसे दुत्कार दिया, तो एक छोटा बच्चा आगे बढ़ा और उसे रोटी दे दी। जरीना ने यह मंजर देखा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। शायद यही असल बरकत थी, ना अमरूद ना अनार, बल्कि एक दिल से दूसरे दिल तक नेकी का सफर। और कहीं किसी अनदेखे गोशे में वो दरवेश फिर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती, वो दिलों में उगती रहती है।